भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता? आप लोग उसकी पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करता। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि आपका जो बच्चा है वो पढ़े और अच्छे तरीके से पढ़े? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, कोई बच्चे होते हैं जिनका मन पढ़ाई में नहीं होता, मतलब ज़्यादातर ही बच्चे होते हैं जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता। वो खेलने कूदने में ज़्यादा उनका लगता है। खेलना कूदना भी ठीक है, लेकिन जितने भी माँ बाप हैं ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि आखिर हमारा जो बच्चा है केवल खेलता है, पढ़ता क्यों नहीं है। आपने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा कोचिंग ट्यूशन हर एक चीज़ की सुख सुविधा दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी आपके बच्चे का जो मन है ना वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। बाकी सब चीज़ों में लगता है, लेकिन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज हम आपको ऐसा उपाय बताने वाले हैं जिसको कर देंगे तो अपने आप आपका जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा समझाने वाला हूँ। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से किया, अवश्य रूप से आपका बच्चा पढ़ने में होशियार होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताने वाला हूँ गुरुदेव जी की कथा से ही सुन के। देखिए, ये जो मैं उपाय बता रहा हूँ ना, ये कोई मैं ऐसा उपाय नहीं बता रहा हूँ, इससे लाखों लोगों को फल भी मिला है। वो भी मैं पहले आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको 3 उपाय बता देता हूँ ताकि आप अच्छे से इसको कर सकें। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। आप सबने देखा होगा, सुना होगा। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4-5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर लोगों की केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है? कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में क्यों नहीं लगता। जब भी हम उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हैं तो इधर उधर के कामों में लगता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। मतलब क्या करें हम, कुछ हमको समझ में नहीं आ रहा, कृपया करके कोई उपाय बताएं। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बता दिए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, हमारा जो भी बच्चा है ना जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा, आकर्षित होगा ही होगा। जब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आ गए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में 1 से 1.5 महीने बाद वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन इस बार आप जान के हैरान हो जाओगे, ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था। मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो इच्छा है, सारी की सारी जो मनोकामना है ना वो पूरी हो गई है। हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, अब वो बिना बोले बिना कुछ कहे अपने आप पढ़ाई की ओर आकर्षित होता है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है उस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो 3 काली तिल और 1 धतूरे का उपाय है। काहे का उपाय है? 3 काली तिल और 1 धतूरा। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि काली तिल क्या है, काली मिर्च क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली तिल, वो भी 3, और साथ में आपको 1 धतूरा ले लेना है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लिया, लेने के बाद आपको क्या करना है, अपने बच्चे के हाथ में दे देना है और उसको सीधा सीधा शिव मंदिर भेज देना है। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुंचेगा उसको क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर की जिधर साइड जलाधारी होगी आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए।
खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, कौन सा नाम है, वो है श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है। बस पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके आपके बच्चे ने ये उपाय किया, अवश्य रूप से उसकी जो मनोकामना है ना वो पूरी होनी ही होनी है। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा सबसे पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, दूसरे उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको सिंपल सा आपको मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। इस उपाय में आपको लेना है एक लाल फूल, और ये उपाय जो है वो जितनी भी माताएं हैं ना उनको करना है अपने बच्चे के लिए। आपने लाल फूल लिया, अब लाल फूल कोई सा भी हो सकता है, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपको पसंद आए आप लाल फूल ले लीजिए। बस लाल फूल कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। इस उपाय की सबसे अच्छी बात क्या है कि इस उपाय को आप अपने घर में कर सकते हैं, मतलब आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, केवल और केवल आप इसको घर में कर लीजिए। अब घर में जब आप करेंगे तो आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो नहीं है तब आपको बाज़ार जाना है और माता सरस्वती की फ़ोटो लेके आना है। ठीक, माता सरस्वती की फ़ोटो ला लिए। माता सरस्वती की फ़ोटो लाने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने फ़ोटो लाया आप अपने घर में स्थान दीजिए। ठीक, स्थान देने के बाद शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, तो शाम के वक्त आपको माता सरस्वती को वो अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। अब क्या होगा, अब वो औषधि का रूप ले लेगा। ठीक, तो बस आपको करना क्या है, मतलब उसी रात जब आपका बच्चा खाना पीना खा के अच्छे से सो जाए तो आपको चुपके से उठना है और वो लाल फूल उठाना है और वो अपने बच्चे के माथे पे फेर देना है, 2 से 3 बार ऐसे माथे पे छुआ देना, ऐसा करके। ठीक, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश करती हैं और उसका जितना भी दिमाग इधर उधर के कामों में लगता था अब ना लग के केवल और केवल पढ़ाई की ओर लगेगा। ठीक, ये था दूसरा उपाय। अब बस आप जल्दी से तीसरा उपाय सुन लीजिए। ये बहुत ही सरल सा उपाय है, बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही सरल सा उपाय। ये उपाय ध्यान से अपने बच्चे से कराइएगा। क्या कराना है देखिए, इस उपाय में आपको एक पान का पत्ता चाहिए। क्या चाहिए, केवल और केवल एक पान का पत्ता चाहिए और पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन कर देना है। किसका, शहद का लेपन करना है। ठीक, शहद का लेपन आपने कर दिया। अब शहद का लेपन करने के बाद आपको करना क्या है, चिकने साइड जो पान का पत्ता जो चिकना साइड आता है ना उधर साइड आपको शहद का लेपन करना है और अपने बच्चे के हाथ में देके उसको सीधा सीधा शिव मंदिर भेज दीजिए। अब जैसे आप उसको शिव मंदिर भेजेंगे उसको क्या बोलना है कि आपको दिमाग में आएगा कि जाएंगे हम बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करवा देंगे, जो कि होता है गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करवाना, आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करवाना है। अब माता शोक सुंदरी की जगह बहुतों को पता ही नहीं होती कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप से क्या करवा देना है, आपको अर्पित करवा देना है। बस पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर माता शोक सुंदरी आपसे प्रसन्न होती है ना तो अवश्य रूप से मनोकामना जो है वो पूरी होनी ही होनी है, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो उम्मीद करता हूँ आज के जितने भी उपाय बताए सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।